कंपाउंड विच शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें ये चेक करना है कि जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ये मीनिंग होता है मतलब प्लस एम इफेक्ट, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप लोग देखोगे तो क्लोरीन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। क्लोरीन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब यदि हम लोग इसमें देखें तो आप ये बात इसमें नोट करना कि लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड Cl, और इस पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। यदि हम लोग इसमें देखें तो कहीं भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है आफ्टर रेजोनेंस भी। तो कार्बन पे जो लास्ट वाला कार्बन है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बड़ी है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बिल्कुल भी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट होगा। यदि हम इसको चेक करें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl, तो इसमें रेजोनेंस क्या हो जा रहा है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड और इस लोन पेयर्स के बीच में कॉन्जुगेशन क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जाता है। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि पाई कंपोनेंट या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दो सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब कॉन्जुगेशन इसमें ब्रेक हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनको कॉन्जुगेशन को समझने में प्रॉब्लम होता है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी पाई कंपोनेंट्स में कौन आते हैं, लोन पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पाई बॉन्ड, इसके अलावा जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, पाई कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि एक सिग्मा बॉन्ड के साथ वो प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड के गैप के साथ ये प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही ब्रेक होगा है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इस डी ऑप्शन को हम लोग एक बार चेक करते हैं। C6H5 का मतलब होता है फिनाइल रिंग, ठीक है। C6H5 को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, फिनाइल रिंग और एक है, ठीक है। तो इससे क्या जुड़ा हुआ है, यदि हम लोग इसको चेक करें C6H5, इस तरीके से आप बना सकते हो इसको, ये फिनाइल रिंग है, ठीक है, और फिनाइल रिंग पे एक वैलेंसी खाली, इसको हम लोग बोलते हैं C6H5। तो C6H5 मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर सकता है। और यदि हम लोग इसको चेक करें CH डबल बॉन्ड CH और Cl, तो इसमें एक एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे यहाँ क्या दिखाई देगा है, पाई बॉन्ड दिखाई देगा है या पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और ये क्या है, स्टेबल भी है। यदि आप इसको देखोगे तो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लोन पेयर। तो यदि आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, CH नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है। आगे नेगेटिव चार्ज जो है बेंजीन के साथ भी फर्दर रेजोनेंस कर सकता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आना चाहिए वो हमारा डी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। किसमें बढ़ा रहा है, रिंग जो चेन आपको दी हुई है कार्बन चेन, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस फॉर्म में दिखेगी आपको, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। क्लियर है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए दैट विल बी द ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट।